क्या आपने भी राम नाम जप शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो छूट गया? या आप रोज जप तो करते हैं, लेकिन अंदर से लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा? सच ये है, 99% लोग जप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका ही नहीं पता होता। जप करते समय वो ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उनकी साधना को अंदर से कमजोर कर देती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे राम नाम जप का सही तरीका, एक ऐसी पावरफुल दिनचर्या और वो गुप्त रहस्य जिससे जप करना नहीं पड़ेगा, जप अपने आप चलने लगेगा। जो इन नियमों को अपनाता है, राम नाम उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विष्णु टेल्स की राम नाम सीरीज की इस नई और बेहद उपयोगी कथा में। अगर आपने पिछली कथाएं नहीं देखी हैं, तो पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आज की कथा आपकी पूरी साधना को बदल सकती है। पिछली कथाओं में हमने राम नाम जप की विधियां, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ, चमत्कारिक कहानियां और जप में आने वाली बाधाएं विस्तार से समझीं। आज हम उस महत्वपूर्ण चरण पर आ गए हैं जहां जप को स्थायी और फलदायी बनाने की बात होती है। राम नाम जप के सही नियम और एक आदर्श दिनचर्या। ये कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि वो प्यारे और सरल उपाय हैं जो संतों ने सदियों से अपनाए हैं। जो इन्हें अपनाता है उसके जप में गहराई आती है, शक्ति आती है और राम नाम उसके हर पल का साथी बन जाता है। तो आइए दिल से समझते हैं राम नाम जप के सही नियम। इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये पहला नियम मिस कर दिया तो चाहे आप 1000 माला जप लें, फिर भी गहराई नहीं आएगी। पहला नियम, राम नाम जप का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है नियमितता। रोज एक निश्चित समय पर जप करें, चाहे 5 मिनट हो या 30 मिनट, लेकिन हर दिन बिना रुके, बिना बहाने के। याद रखिए, लंबा जप करने से ज्यादा जरूरी है रोज जप करना। और अगर कभी जप छूट भी जाए तो निराश न हो, क्योंकि राम नाम कभी आपको नहीं छोड़ता, बस आपको फिर से उसे पकड़ना होता है। संतों ने भी यही कहा है, राम नाम जप थोड़ा ही सही, पर रोज और निरंतर होना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके जप की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। वो है समय का सही चुनाव। जी हां, सिर्फ राम नाम ही नहीं, बल्कि सही समय पर किया गया जप सीधे आपके मन और आत्मा पर असर डालता है। सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इस समय वातावरण शांत होता है, मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होता है और आपका जप सीधा भीतर उतरता है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव ना हो तो चिंता मत कीजिए, सूर्योदय का समय भी बहुत शुभ होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट का जप दिन भर की थकान और तनाव को मिटा देता है। और सबसे खास, रात को सोने से पहले किया गया मानसिक जप, जब आप राम राम जपते हुए सोते हैं तो वही नाम आपके अंतर्मन में उतर जाता है। आप महसूस करेंगे नींद गहरी और शांत होने लगेगी और सपने भी सकारात्मक हो जाएंगे। और याद रखिए, जप सिर्फ बैठकर ही नहीं होता। दिन भर चलते फिरते, काम करते हुए मन ही मन राम राम जपते रहिए। धीरे धीरे यही जप आपकी सांसों में बस जाएगा। आइए चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, स्थान और तैयारी। इस नियम को 90% लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत तरीके से करते हैं, और यही कारण है कि उनका जप गहराई तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, जप सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक पवित्र अनुभव है और इसके लिए वातावरण का शुद्ध होना भी जरूरी है। सबसे पहले एक शांत और साफ जगह चुनें, जहां बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगे। अब एक छोटा सा आसन बिछाएं, क्योंकि यही आसन धीरे धीरे आपकी साधना की ऊर्जा को संचित करता है। जप शुरू करने से पहले हाथ मुंह धो लें, साफ कपड़े पहने, ताकि शरीर के साथ साथ मन भी तैयार हो जाए। अगर चाहें तो धूप जला सकते हैं, इससे वातावरण और भी पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। जप शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें।
हे राम, मेरे मन को शांत करें, मुझे सच्चे भाव दें और मेरे इस छोटे से जप को स्वीकार करें। चौथा नियम, भाव और दृष्टिकोण। एक व्यक्ति रोज जप करता था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता था। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया, भाव से जप शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका पूरा स्वभाव बदल गया। इसलिए राम नाम जप को सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति न बनाएं, इसे अपने हृदय की पुकार बनाएं। हर बार जब आप राम कहें तो ऐसा महसूस करें जैसे आप अपने सबसे प्रिय को पुकार रहे हैं, पूरे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ। अपने मन में ये भाव रखें, राम कहीं दूर नहीं है, वो मेरे हृदय में ही विराजमान है। जब पूरा होने के बाद तुरंत उठे नहीं, 1 से 2 मिनट शांत बैठें, फिर विनम्रता से कहें, हे प्रभु, ये जप आपका ही है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। पांचवा नियम, माला और जीवन शैली। जप की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। शुरुआत करें एक माला से, बिना दबाव, सिर्फ प्रेम से धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 3, 5 या 11 माला तक ले जाएं। अगर माला उपलब्ध न हो तो भी चिंता न करें, सच्चा जप गिनती से नहीं, भावना से होता है। और एक खास बात, माला तुलसी की होनी चाहिए। तुलसी की माला से जप करने से मन जल्दी एकाग्र होता है और वातावरण भी पवित्र बनता है। लेकिन एक विशेष बात का सदैव ध्यान रखें, जैसा आपका जीवन होगा वैसा ही आपका जप फल देगा। सात्विक भोजन अपनाएं। अधिक तामसिक भोजन मन को अशांत करता है और जप की शक्ति को कमजोर करता है। इसके साथ ही अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें। क्रोध, निंदा, झूठ, बुरी संगति से बचें। ये सब मन को भारी बना देते हैं और जप गहराई तक नहीं पहुंच पाता। रोज थोड़ा समय निकालें, रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मन धीरे धीरे भक्ति के रंग में रंगने लगता है। अंत में राम नाम जप की आदर्श दिनचर्या के बारे में बताते हैं। सुबह उठते ही जय श्री राम बोलें। 10 से 15 मिनट राम नाम जप करें। दिन भर काम करते समय, चलते समय, यात्रा में मानसिक जप जारी रखें। हर घंटे 1 से 2 मिनट राम नाम का स्मरण करें। भोजन से पहले और बाद में एक बार राम नाम लें। जब भी क्रोध, चिंता या घबराहट आए, तुरंत 11 बार राम राम जपें। शाम को 10 से 15 मिनट शांत बैठकर परिवार के साथ सामूहिक जप या रामचरितमानस का पाठ करें। रात लेटकर आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट मानसिक जप करें। जप करते करते नींद आने दें। इससे रात में नकारात्मक सपने कम होते हैं और सुबह मन शांत होता है। यदि संभव हो तो राम नवमी, एकादशी या पूर्णिमा पर विशेष जप और व्रत रख सकते हैं। भक्तों, राम नाम जप कोई बोझ नहीं है, ये तो एक ऐसा सहारा है जो हर हाल में आपका साथ निभाता है। जब आप इन छोटे छोटे नियमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे राम नाम आपके मन में नहीं, आपके पूरे अस्तित्व में बसने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको जप करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि नाम अपने आप आपकी हर सांस के साथ चलने लगता है। और तब आपको एहसास होता है, राम कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, आपके हृदय में, आपकी हर धड़कन में, आपकी हर सांस में। और जब ये अनुभव हो जाता है तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, राम आपके साथ हैं। अगर ये कथा आपके अंदर राम नाम जप को नियमित करने की प्रेरणा जगा गई हो तो कमेंट में सिर्फ जय श्री राम मत लिखिए, अपना संकल्प लिखिए कि आप आज से अपनी दिनचर्या में किस समय राम नाम जप शुरू कर रहे हैं, रोज कितने मिनट या कितनी माला का नियम बना रहे हैं। याद रखिए, आपका एक कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसे मार्ग की जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। आपकी हर प्रतिक्रिया इस सीरीज को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है, इसलिए दिल से जुड़िए और राम नाम से जीवन को प्रकाशित कीजिए। अगर आप सच में राम नाम जप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। राम नाम जपते रहिए, नियम बनाए रखिए। भगवान राम की असीम कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे।
जय श्री राम। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक इन नियमों को अपनाइए और राम नाम जपते रहिए। धन्यवाद।